हरिहर सभी को जय बाबा की। सभी का स्वागत है पुणे से एक बार श्री गौरी शंकर महादेव धाम में। और हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो गौरी शंकर इन्फॉर्मेशन चैनल आपको पता ही है। आप सभी का पुणे से स्वागत है। एक बार सभी को हरिहर करता हूँ। जैसी जानकारी आपको पता है, हमने भी पोस्ट डाली थी, पोस्ट में भी दिया था कि मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा और ध्यान साधना पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको आज बतानी है, उस पर थोड़ा विशेष आप सभी लोग ध्यान देंगे और समझेंगे इन चीज़ों को। जैसे कि पता है आपको कि दरबार से जुड़ के आप दीक्षा लेते हैं, उसके लिए आपको दरबार की प्रक्रिया करनी होती है। जैसे आप जानते हैं प्रक्रिया हैं अलग अलग। एक वनडे की प्रक्रिया है। वनडे में जाकर आप जब वनडे की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं या वनडे में जब जाते हैं तो उसके बाद आप दीक्षा ले सकते हैं, या पदयात्रा के द्वारा आप पुण्य अर्जित करके दरबार की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी आप दीक्षा ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ध्यान साधना से संबंधित हम कुछ चीज़ बताने वाले थे आपको। इस बात का और देखेंगे आप कि ध्यान साधना से आपके जितने भी कष्ट हैं, आपके शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आपके सब जाते हैं। ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम विशेष इसलिए बोलने आए हैं क्योंकि ध्यान साधना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सभी लोग जितने हो सके बाबा के शिष्य हैं, जो बाबा के शिष्य हैं, उन लोगों को और लोगों को सूचना दें कि दीक्षा लेना अनिवार्य है। सभी लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपका आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती, प्रगति होती है, आप आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ध्यान साधना बहुत आवश्यक है आपके जीवन में। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होते हैं। जैसे कि आपको 84 लाख योनि से मुक्ति मिलती है। आप गति करते हैं, आपके जन्म मरण से आप वापस इस चक्र में नहीं फंसेंगे, आप पार हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे। दूसरा है कि ध्यान साधना आपके कष्टों को, रोगों को, जितने भी आपके शरीर में असाध्य रोग बन जाते हैं या कोई बीमारी बनती है, तो आप धीरे धीरे जब ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है आपको। जब आप प्रकृति के साथ मिलते हैं तो प्रकृति आपके साथ मिलती है। वो जो कष्ट और जो रोग हैं, बीमारी, धीरे 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 उनकी जो स्मृति हैं, जो गंदी नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। तो ध्यान साधना का बहुत विशेष महत्व है आपके जीवन में। तो इसीलिए ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है। आपके आध्यात्मिक गति होती है, आपके मानसिक गति होती है, आपकी शारीरिक गति होती है, आप इसमें उन्नति और लाभ पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इस बात को समझ लें। और ये कहना चाहेंगे कि ध्यान साधना का बहुत बड़ा महत्व है और उसको आगे बढ़ाना है आप सभी लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं कि दीक्षा लेने से, जब आप मंत्र दीक्षा लेते हैं तो आप 5 मंत्र तक आपको मिलते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5। उसके बाद सीधा आपको ध्यान के लिए बोला जाता है। 6ठे लेवल में जब जाते हैं आप, जब आप दीक्षा लेने आते हैं तो उसमें आपको वो मिलता है। आप जानते हैं तंत्र में जब स्टार्टिंग करते हैं तो 1st में, 2nd, 3rd, 5 आपको मंत्र जाता है। उसके बाद 6ठे में आपको ध्यान साधने के लिए बोला जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है कि ध्यान साधना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है और ज़रूर इसको करना है। तो हम इसको विशेष इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए दे रहे हैं इसको ज़्यादा आपको, क्योंकि देखा जाता है कि बिना ध्यान के बहुत कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। आप ध्यान नहीं करेंगे तो जो आपको लेवल पे जैसे जाना है, वो से लोग जाना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक हमको सेवा करनी है। तो जैसे आप जानते हैं तंत्र क्रिया योग में जो दीक्षा दी जाती है बाबा माँ के द्वारा, परम पूज्य गुरु जी देते हैं, दरबार से मिलती है, तो उसमें आपको 21 लेवल पार करने होते हैं। 21 फर्स्ट से लेकर 21 लेवल आपको उनको पार करके जाना होता है। आप सभी इसको भली भांति जानते भी हैं और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस लेवल आपको पार करके, आप इसे पार करके अब सेवा कल्याण में अपनी सेवा दे सकते हैं। लोक कल्याण में समाज के लिए उन्नति बढ़ सकते हैं, समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, मानव कल्याण, मानव हित में लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 21 लेवल पार करने ही होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। वो इसके लिए ध्यान साधना बहुत आवश्यक है, विशेष है। इसके लिए दरबार कुछ तैयारी कर रहा है, आने समय में आपको इसकी जानकारी मिलेगी, आगे हम बताएंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए शिविर की तैयारी चल रही है और जैसे भी होगा आपको दरबार की सूचना दी जाएगी। तो ध्यान साधना बहुत आवश्यक है जीवन में, जैसे कि आपको पता है। तो मेरा यही बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए कहना आप लोगों के लिए कि ध्यान साधना पर विशेष सभी लोग ध्यान दें। जो अभी सिलेक्शन जिनका हुआ T10 में, T15 में, वो खासकर लोग विशेष ध्यान देंगे
कि उनको दरबार ने चुना है, बाबा माँ ने उनको इस योग्य समझा, आपके अच्छे कर्म थे, पुण्य थे जो आप इसके लायक बने, लाखों करोड़ों में आपको चुना गया है, ये भी सौभाग्य की बात है। तो आपको विशेष जानकारी दे इसीलिए है कि आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो 15वें लेवल वाले और 10वें लेवल वाले विशेषकर अपना ध्यान पे फोकस ज़्यादा करेंगे, बैठेंगे ध्यान में और ध्यान में बैठ के धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और आप रोज़ धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएंगे जैसे आपको समय मिले। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह बैठ जाएं, ब्रह्म बेला में, जैसे भी आपको पता है 3:42 के आसपास, 3:40 से ऊपर स्टार्ट होती है ब्रह्म बेला, उसमें आप 45-46 मिनट का टाइम होता है, उसमें आप बैठ कर अपने ध्यान साधना करेंगे तो अति उत्तम होता है, क्योंकि प्रकृति आपके साथ है और आप प्रकृति के साथ लिप्त होते हैं साथ में, क्योंकि साथ देती है। तो आपको इसमें जुड़ना ही है, करना ही है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। दूसरा ये है जानकारी आप लोगों के लिए कि जैसा आपको पता है पोस्ट भी डली है, दरबार में दिसंबर जनवरी की जो पूर्णिमा है वो स्थगित की गई है। दिसंबर जा चुका है, जनवरी आने वाला है, तो आपको पता है पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं होगा, पूर्णिमा का कार्यक्रम जनवरी में भी नहीं होगा, स्थगित रखा गया दरबार की ओर से। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी भक्त हैं जिसको पता है दरबार की प्रक्रिया करते हैं वो लोग आते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे उन लोगों से कि आइए, स्वागत है सभी का श्री कुलशंकर महादेव धाम कानपुर में। आप आ सकते हैं या आप